इस क्वेश्चन में हमको ये 4 सेट गिवन है और हमको बताना है कि कौन सा किसका सबसेट है। अब जब भी हम लिखते हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ y, तो इसका ये मतलब होता है कि x के सारे एलिमेंट हमारे y में प्रेजेंट हैं। तो यानी कि हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि किस सेट के सारे एलिमेंट हमारे कौन से वाले सेट में हैं। यहाँ पर b, c और d इसके हमको एलिमेंट्स गिवन है, लेकिन a के हमको डायरेक्टली एलिमेंट नहीं गिवन है। तो इसके सबसे पहले हम एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। a सेट हमको गिवन है वो सारे रियल नंबर्स जो कि इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हो, यानी कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन हमको गिवन है x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल 0। इन दोनों में हमारा x कॉमन है तो अंदर बच जाएगा x माइनस 6, और इन दोनों में हमारा माइनस 2 कॉमन है तो अंदर हमारा बच जाएगा x माइनस 6 इक्वल 0। यानी कि दो फैक्टर्स हमारे आ गए x माइनस 2 और x माइनस 6। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 2 और यहाँ से हमारे x की वैल्यू आएगी 6 के इक्वल, और ये दोनों हमारे रियल नंबर्स भी हैं। तो इसका मतलब a सेट हमारा हो जाएगा 2,6। इस सेट में हमारे ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर लिया, तो x की हमारे पास दो वैल्यू है, तो इसका मतलब a सेट में हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं। तो अब हमारे पास ये 4 सेट हो गए हैं a, b, c और d, और इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। तो हम a सेट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि a हमारा b, c और d इन तीनों में से किसका सबसेट है। a सेट में हमारे पास सबसे पहले 2 एलिमेंट है, b सेट में हमारे पास 2 है, नेक्स्ट a में हमारे पास 6 है, b में भी हमारे पास 6 है। इसका मतलब a के सारे एलिमेंट हमारे b सेट में प्रेजेंट हैं, तो इसलिए a हमारा b का सबसेट हो जाएगा, यानी a हमारा सबसेट है b का। अब सिमिलरली हम c के लिए भी चेक कर लेते हैं। a में पहला एलिमेंट हमारे पास 2 है, 2 हमारा c में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट a में हमारा 6 हमारा c में भी है। इसका मतलब a के सारे एलिमेंट हमारे c में भी प्रेजेंट हैं, तो यानी कि a हमारा c का भी सबसेट है। अब सिमिलरली हम d के लिए भी चेक कर लेते हैं। a में हमारे पास 2 है, बट d में हमारे पास 2 प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ 6 ही है। इसका मतलब a के सारे एलिमेंट हमारे d में नहीं है। अब क्योंकि इसके सारे एलिमेंट नहीं है तो इसलिए ये इसका सबसेट भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से a हमारा एक तो b का सबसेट आ गया और एक ये c का सबसेट आ गया। अब नेक्स्ट हम सेम चेक करेंगे अपने b सेट के लिए। a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a। ये दोनों हमारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए b के लिए भी हम इन तीनों सेट के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर b में सबसे पहले हमारे पास 2 है, a में भी हमारे पास 2 प्रेजेंट है, b में हमारे पास 4 है, बट a में हमारे पास 4 नहीं है। इसका मतलब b के सारे एलिमेंट हमारे a सेट में नहीं है, तो इसलिए b हमारा a का सबसेट नहीं हुआ। अब सिमिलरली हम c के लिए भी चेक कर लेते हैं। b में हमारे पास 2 है, c में भी है, b में नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, c में भी प्रेजेंट है। उसके बाद b में हमारे पास 6 है, 6 हमारे पास c में भी है। इसका मतलब b के सारे एलिमेंट हमारे c सेट में प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि सारे एलिमेंट प्रेजेंट है तो b हमारा c का सबसेट हो जाएगा। अब सिमिलरली हम d के लिए भी चेक करेंगे। b में हमारे पास 2 है, बट d में हमारे पास 2 नहीं है। अब क्योंकि हमको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि d में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए b हमारा d का सबसेट नहीं होगा। इसको नोट कर लेते हैं।
तो यहाँ से हमारे पास आया कि बी हमारा सिर्फ सी का ही सबसेट है। अब सेम हम चेक करेंगे अपने सी सेट के लिए। अब यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि सी के सारे एलिमेंट हमारे ए सेट में हैं या नहीं। सी में हमारे पास 8 एलिमेंट भी है, बट ए में हमारे पास 8 नहीं है। अब क्योंकि हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो कि ए में हमारा प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब सी हमारा ए का सबसेट नहीं होगा। सिमिलरली हम बी के लिए भी चेक करते हैं। बी में भी हमारे पास 8 नहीं है प्रेजेंट, इसका मतलब इसके लिए भी हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि हमारा बी सेट में नहीं है, इसलिए सी हमारा बी का भी सबसेट नहीं हुआ। सिमिलरली 8 हमारा डी सेट में भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए सी हमारा डी का भी सबसेट नहीं होगा। इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि सी हमारा इन तीनों में से किसी का भी सबसेट नहीं है। अब सेम हम चेक करेंगे अपने डी सेट के लिए। डी सेट में हमारे पास एक ही एलिमेंट है जो कि है 6। ए में हमारे पास 6 प्रेजेंट है, इसका मतलब डी के सारे एलिमेंट हमारे ए में हैं, तो डी हमारा ए का सबसेट हो गया। सिमिलरली बी सेट में भी हमारे पास 6 प्रेजेंट है, तो डी के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, तो डी हमारा बी का भी सबसेट हो गया। सिमिलरली 6 हमारा सी में भी है, इसलिए डी हमारा सी का भी सबसेट हो गया। इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि डी हमारा ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है और सी का भी सबसेट है।